देखिए ये जो नया, ठीक है, ये जो नया टाइप है हमारा, ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ है। क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ने से पहले जो हमें थोड़े बेसिक ग्राफ का हमें ध्यान रहने चाहिए, ठीक है, पता रहने चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक ग्राफ के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो ये भाई मैं पहले दिखाता हूँ आपको एस और टी का ग्राफ। किसका किसका? एस और टी का ग्राफ मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाता है ये सब, ठीक है ना। खूब प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग। देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, मतलब एक्स और टी का ग्राफ हम लोग देखते हैं। किसका किसका? एक्स और टी का ग्राफ हम लोग देखें अगर, ऐसा नहीं है कि मतलब वाई टी का भी ग्राफ हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं बस एक्स और टी बोल रहा हूँ मैं, या फिर एस टी बोल सकते हैं। तो पार्टिकल अगर रेस्ट में रहेगा ना, क्या रहेगा? पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये सब आता होगा आपको, पर मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि चलो भाई। लेकिन पार्टिकल अगर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है। दोनों में फ़र्क है बताता हूँ मैं। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा होगा अगर, तो कैसा होता है ना ग्राफ, इसमें हमारे पास में दो तीन केसेस बन सकते हैं इसमें। देखो पार्टिकल हो सकता है कि ऐसे हो ग्राफ, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में एक्स और टी का ग्राफ, या फिर एस और टी का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। एक तो ये हो गया, एक ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास में? बस इतना ही केस रखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ये पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी जो होगा ना, यहाँ पर देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक्स और टी के ग्राफ में स्लोप निकाल करके। यहाँ पर देखेंगे जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल यहाँ भी बना रहा है, उतना एंगल यहाँ भी बना रहा है। ये भी पार्टिकल जो है ना, देखो ये चल रहा था ओरिजिन से, एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पर जो था ना, ये पार्टिकल जीरो पे था, एक्स इक्वल टू जीरो पर था। लेकिन ये टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल जो था जीरो पे नहीं, किसी एक्स डिस्टेंस पे था, वो मान लो कि 2 मीटर पे था, 2 मीटर से चलना शुरू किया था उसने, ठीक है, ठीक है। तो ये भी दोनों केस में यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसका जो यूनिफॉर्म मोशन है कांस्टेंट है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें भी देखो ग्राफ का जब एंगल यहाँ निकालोगे आप, स्लोप मतलब यहाँ निकालोगे, इतना एंगल यहाँ भी बनेगा, इतना एंगल यहाँ भी बनेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में और इस केस में क्या खास है? एक और केस बना रहा हूँ मैं, जो आपको थोड़े आइडिया लग जाएंगे उसमें भी। एक केस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक यहाँ, चलो ये केस में बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना ठीक से। ये एक्स और टी का ग्राफ है, ठीक है। देखो ये एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है ना। पैराबोलिक कर्व यानी कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये टी का जो स्क्वायर है ना, मैक्सिमम पावर 2 है, तो पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा ना, देखो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल इतना बनेगा, फिर यहाँ पे टेंजेंट करोगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा इतना, फिर यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो एक्स और टी का ग्राफ है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है। और देखो ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है ना पैराबोलिक है, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा ना एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा यहाँ पर। हाँ, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर तब लगाते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे जितने भी ग्राफ होंगे ना एक्सीलरेशन कांस्टेंट के ही रहते हैं जनरली ठीक है। अच्छा इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ स्लोप है, कुछ एंगल बना रहा है। अच्छा यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा? जीरो। तो यहाँ पे यू का वैल्यू जीरो है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। देखिए आप यहाँ जो है ना एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री ना उसके आसपास मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये थीटा बढ़ रहा है, यहाँ पे जीरो था एंगल, ये थीटा इंक्रीज कर रहा है,
मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑल्सो विल इंक्रीज, बट हियर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये कर भाई, यहाँ पर देखो इसका जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, फिर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होना तो चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे एंगल जो है ना कम होता जा रहा है, धीरे धीरे जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल और भी कम होता जा रहा है, और यहाँ पर देखो एंगल क्या हो जाएगा इसका, हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो। तो यहाँ पर जो है ना इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये बात समझने की बात है। वैसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है ये, ठीक है। हम लोग अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो 2-3 ड्रॉ करते हैं हम लोग। वो पता है कि ये जो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर उसको हम लोग कंपेयरिंग करते हैं y बराबर mx प्लस सी से, मतलब mx प्लस सी से, तो ये जो a जो है ना यहाँ पे स्लोप बनेगा, ये है देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा ये फालतू के बकवास नहीं करते हम, ठीक है। एक तो ग्राफ ऐसे चलो ड्रॉ कर लो, एक ग्राफ क्या कर लो ऐसे ड्रॉ कर लो, ओके। अच्छा एक ग्राफ में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे, ओके। ये है भैया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है सब, ठीक है। मुझे उतना आता नहीं है पर मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने की, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका स्लोप अगर मैं एंगल देखूँ हर एक जगह तो सेम एंगल होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो देगा, स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अच्छा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो, क्योंकि टाइम इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी इधर बढ़ेगा, यहाँ से जीरो से शुरू होगा तो u बराबर जीरो है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, सेम एंगल यहाँ नहीं बनेगा, ए इज कांस्टेंट। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल है इसका ग्राफ जो है ना, हॉरिजॉन्टल है, इसका जो स्लोप निकालोगे ए बराबर जीरो हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, u बराबर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो हो गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है अगर, तो x और t के कर्व में कैसा बनेगा ग्राफ, ये ध्यान रखना है इसको, कैसा बनेगा ये, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और आते हैं हम लोग, अगर एक और ग्राफ है जो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा हो, नेगेटिव नहीं बोलूँ मैं डिक्रीज करने वाली बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी विल डिक्रीज, लो इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो पर कुछ था वेलोसिटी इसका, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, फाइनली ये जीरो हो गया वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करने में तो देखो एक्सेलरेशन का मतलब है स्लोप ऑफ दिस वन, देखो ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये जब ब्रेक व्रेक लगाते हैं ना उस टाइम पे हम चलते रहते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है ना डिसलेरेशन शुरू हो जाता है, वो एक्सेलरेशन जो है ना नेगेटिव हो जाता है, उसी को डिसलेरेशन भी बोलते हैं। चलो ठीक है भाई, ओके चलो एक और देख लो, ठीक है ना, अभी तुरंत भाई नहीं बोलना है, एक्सीलरेशन का ग्राफ ये लो, और अगर यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो एक तो ग्राफ देखो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है और ये तो ये अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है एक्सीलरेशन तो ग्राफ ऐसे बनेगा, नीचे ए बराबर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। चलो मैं इसको अलग से थोड़ा दिखाता हूँ तो सब गाली देगा मुझे, थोड़ा साफ करके लेना, चलो ये ऐसे,
ये ए इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा तब, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो ये एक का नेगेटिव नीचे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक ही केस में आएगा, वो हम लोग देखेंगे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कन्वर्जन करेंगे तब। चलो ठीक है, बाय बाय।